जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुनयूंग जेटी की मंगेतर को किस कर देता है। जेटी की माँ को कुछ भी समझ नहीं आता कि जुन ऐसा क्यों कर रही है। वहीं जेटी अपनी माँ को वार्न करता है, अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और मेरी नज़र आप पर ही होगी। वहीं दूसरी तरफ जेटी की फियांसे अभी जो भी हुआ उस बात को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुस्से में जुनयूंग को एक थप्पड़ लगाने ही वाली होती है कि जुनयूंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, अगली बार तुम्हारे हाथों में ये रिंग नहीं होनी चाहिए। मैं इतना भी काइंड नहीं हूँ कि किसी ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में एंट्री दूँ जिसके हाथों में किसी और की अंगूठी हो। इतने में ही जुन का मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है। जुनयूंग उसे कहता है, तुम इसे घर तक छोड़ आना। वो जुनयूंग के मैनेजर पर भी काफ़ी भड़क जाती है और उसे भी एक थप्पड़ लगा देती है। पर वो उसे समझाता है कि एक बार मैं आपको घर छोड़ दूँ, उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊँगा जो भी मैंने देखा और सुना। वहीं दूसरी तरफ नुल भी भागी भागी जुनयूंग से मिलने चली आती है। तभी पार्किंग से एक कार निकलती है। नुल खड़े होकर उसे देखती है। जेटी की मंगेतर को वहाँ पाकर वो काफ़ी टूट जाती है। वो जुनयूंग की कही हर बात को याद करती है और काफ़ी रोती है। वहीं दूसरी तरफ जुनयूंग का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। नेक्स्ट डे जेटी की बहन को दिखाया जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो लड़का उसे टेक्स्ट करे और अचानक से ये चमत्कार हो भी जाता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। वो उससे माफ़ी मांगता है उसके कॉल इग्नोर करने के लिए, पर वो भी कहाँ कम थी। वो भी बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी बातें बोल देती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो उसे रोकती है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो? पिछले 3 सालों से मैं जुनयूंग को पसंद करती थी। उसके बाद अगर मुझे कोई पसंद आया है तो वो तुम हो। और इसी तरह वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो कहता है, जब तक मैं ग्रेजुएटेड नहीं हो जाता हमारे बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। हाँ, हग्स हो सकते हैं स्पेशल ओकेजन के लिए। वो तो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, कांट आई टच इवन अ हेयर ऑन योर बॉडी। वहीं दूसरी तरफ जुनयूंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है कि नुल नाम की लड़की हमारे हॉस्पिटल में आई थी। वो कहते हैं वो तुम्हारी बीमारी के बारे में पूछ रही थी और मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया, उसे सब कुछ सच बता दिया है। जुनयूंग उसे अपने घर से बाहर निकलने को कहता है। नुल उसे कहती है, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर चाहे तुम किसी और को पसंद क्यों ना करो या मेरे सामने किसी को हक करो, जस्ट लेट मी बी नेक्स्ट टू यू। वैसे भी मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि मुझे इस चीज़ में काफ़ी बेनिफिट होगा। तुम्हारे $1000 मैं चुका दूंगी। जुनयूंग उसे जाने को कह देता है। यहाँ बेचारा जेटी भी अपनी जंग में लगा हुआ था, पर जिसमें उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ जुन कल की बात को क्लियर करने जेटी की माँ के पास आती है कि वो अब जेटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, पर उल्टा जेटी की माँ ही उसे कुछ ऐसा कह देती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ जुनयूंग के फादर ने जुनयूंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके मुताबिक सच तो ये था कि वही उसका फादर है। और इस बात का पता लगने के बाद वो सीधे जुनयूंग के घर पहुंच जाता है जहां उसे जेटी भी मिलता है। दोनों बातों को घुमाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट एट दी एंड दोनों एक दूसरे को सच्चाई बता ही देते हैं। जेटी जुनयूंग से फेस टू फेस मिलता है और उससे क्वेश्चन करता है, तुम कब मरने वाले हो? जुनयूंग भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? वैसे मेरे डॉक्टर ने कहा है, एक इंसान तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी विल पावर जवाब न दे, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी काफ़ी वक्त है। जेटी उसे कहता है, एक चमचमाता हुआ स्टार बनो। अपने नाम को क्यों ख़राब कर रहे हो? उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? मेरी लास्ट वार्निंग यही रहेगी कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। जुनयूंग काफ़ी गुस्से में उसे चिल्लाकर कहता है, तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? मैं अभी नहीं मरने वाला। तभी जुनयूंग के पास एक कॉल आता है, नुल तुम्हारी मॉम के रेस्टोरेंट में है। नुल जुनयूंग की मॉम से मिलती है। वो उन्हें हक करते हुए कहती है, क्या आप मुझे कह सकती हो कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं? टेल मी नॉट टू क्राई हाउ एवर हार्ड इट गेट। चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर आप रोओगी नहीं। जुनयूंग की माँ उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाती।
जुनयूंग अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है कि तभी नुल भी वहाँ पर आ जाती है। जुनयूंग का बॉस नुल को जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जुनयूंग की हालत भी बिगड़ने लगती है। वो खुद को काफ़ी होपलेस फील करता है और आज के शूट को यहीं ख़त्म करने को कह देता है। सभी लोग जुनयूंग पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, पर वो सब हकीकत से अनजान है। अभी इस समय जुनयूंग की हालत क्या है वो सिर्फ वही समझ सकता है। वो जैसे तैसे अपनी दवाइयाँ लेता है। वो अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, पर आगे चलकर फ्लोर पर ही गिर जाता है। नुल अंदर आके उसकी टेक केयर करती है। जब जुनयूंग को होश आ जाता है तो वो उससे काफ़ी लड़ती है कि तुम्हें एडमिट हो जाना चाहिए, पर जुनयूंग साफ साफ इनकार कर देता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। हालांकि वो भी इस चीज़ से इतना ही परेशान है। यहाँ जेटी की मॉम के कहे मुताबिक जुन उनसे मिलने आ जाती है। वो मिस्टर चोई और जेटी के सामने ये बात रखती है कि वैसे तो मैंने मिसेस चोई को सब कुछ बता दिया है, पर मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि मैं अब जेटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे जुनयूंग को मेमोरी लॉस के सिम्टम भी होने लगे थे। नुल अभी भी जुनयूंग के दरवाजे के बाहर थी। वो गेट को खटखटाती है और कहती है, मुझे अंदर आने दो। तुम मुझे पनिश कर रहे हो, वो भी बिना गलती के। मुझे पता है तुम डरते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो तुम गलत सोचते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई और ना ही तुम मुझे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, और अब मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती तुमसे दूर रहकर। आई विल डू नथिंग एल्स बट लुकिंग एट यू। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? नुल काफ़ी रोती है और काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। जुनयूंग ये सारी बात सुनकर उसे फील कर सकता था, पर वो खुद को रोक लेता है। और तभी जेटी की एक्स मंगेतर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जुनयूंग जैसे तैसे हिम्मत करता है नुल के लिए दरवाज़ा खोलने की। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने जुन को पाता है। वो कहती है, मैंने जेटी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, और जुन को गले से लगा लेती है। नुल दूर से खड़ी हुई सब कुछ देखती है। हालांकि हम जानते हैं जुन जो भी कर रहा है वो नुल के बदले को पूरा करने के लिए, पर वो इस बात से अनजान है कि बदले की भावना में हम खुद भी जल जाते हैं, और जिसका असर हम सभी की लाइफ में देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।